हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मुहावरा। मुहावरा देखने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मुहावरा। कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ होता है केवल लिखा पढ़ी करते रहना। काजल की कोठरी। काजल की कोठरी मतलब कलंकित होने का स्थान। काजल की कोठरी मतलब कलंकित होने का स्थान, ये अर्थ होता है दोस्तों काजल की कोठरी का। काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं मतलब अत्यंत भयभीत हो जाना या सन्न रह जाना, अचंभव रह जाना। मतलब आप देख सकते हो, आप अपने उंगली को काटते हो, यदि खून नहीं आता है तो आप भयभीत हो जाओगे ना। तो यही है, काटो तो खून नहीं मतलब भयभीत हो जाना। काठ मार जाना। काठ मार जाना का अर्थ होता है हतप्रभ हो जाना। हतप्रभ हो जाना, यह है दोस्तों। वैसे ही कान लगाना मतलब ध्यान देना। कान लगाना, मैं कान लगा के सुन रहा था। मैं एक क्लास में कान लगाकर पढ़ रहा था, ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। तो मतलब ध्यान दे रहा था। कान पर जू न रेंगना। कान पर जू न रेंगना, मैं उस क्लास में बैठा था लेकिन मेरे कान पर जू ही नहीं रेंग रहा था दोस्तों। मेरे कान पर जू ही नहीं रेंग रहा था मतलब बिल्कुल ध्यान न देना। बिल्कुल ध्यान न देना, क्लास में तो बैठा था लेकिन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, ये है। कान फूकना। कान फूकना का अर्थ होता है चुपके से कुछ कह देना। कान फूकना मतलब चुपके से कुछ कह देना। या दीक्षित करना, गुरु मंत्र देना या दीक्षा देना, इसी को बोलते हैं दोस्तों ज्ञान देना, ये है कान फूकना का अर्थ। कान खाना मतलब परेशान करना। वह मेरा कान खा रहा है यार, ऐसा बोलते हैं, मतलब परेशान कर रहे हैं। कान भरना मतलब चुगली करना। कान भरना मतलब चुगली करना, ये है चुगली करना। कानों में तेल डालना। कानों में तेल डालना, वह सुनकर भी अनसुनी कर रहा है। सुनकर भी अनसुनी कर रहा है, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। मतलब वे कानों में तेल डाले हुए हैं। वे कानों में तेल डाले हुए हैं, मेरे बात को सुन ही नहीं रहा है, ये है। कानों कान खबर न होना। कानों कान खबर न होना मतलब गुप्त रहना। कानों कान खबर न होना मतलब गुप्त रहना। काफूर होना मतलब गायब हो जाना। काफूर होना मतलब गायब हो जाना, इसी को बोलते हैं 9-2-11 हो जाना। 9-2-11 हो जाना मतलब गायब हो जाना। काम तमाम करना मतलब मार डालना। उस पेपर में देखे होंगे, सॉरी मूवी में आप सुने होंगे दोस्तों, मैं उनका काम तमाम कर डाला, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, तो वही है मार डाला। काम से काम रखना। काम से काम रखना मतलब दूसरों के काम में दखल ना देना। दूसरे के काम में दखल ना देना। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़। आप सुने होंगे दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर, ये जनरली इसको हम सुनते रहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर होता है, ऐसा। कौवे उड़ाना। कौवे उड़ाना मतलब घटिया काम करना। कौड़ी के मोल बिकना मतलब व्यर्थ होकर रह जाना। कौड़ी के मोल बिकना मतलब व्यर्थ होकर रह जाना, या इसी को बोल देते हैं सस्ती में बिक जाना, सस्ते में बिक जाना। कौड़ी के भाव चला गया मतलब सस्ते में चला गया, सस्ते में बिक गया। कटे पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुख करना। दुखी के और दुख करना, इसी को बोल सकते हैं दोस्तों घाव में नमक डालना, नमक छिड़कना, यही है। कली खिलना मतलब खुश होना। कली खिलना मतलब खुश होना। कच्ची गोली खेलना मतलब अनुभवहीन। कच्ची गोली खेल रहा है वह अनुभवहीन है मतलब बच्चे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कढ़ी का सा उबाल आना। कढ़ी का सा उबाल आना मतलब मामूली जोश है, मतलब कुछ समय जोश रहता है उसके बाद शांत हो जाता है, इसी को बोलते हैं कढ़ी सा उबाल आना। कचुम्मर निकलना। कचुम्मर निकलना का अर्थ होता है नष्ट करना। उनका मैं कचुम्मर निकाल दिया, उनको नष्ट कर दिया, ऐसा है। या खूब कुटना, उनको खूब पीटा हूँ मतलब उनका कचुम्मर निकाल दिया। या ऐसा बोल सकते हैं एक व्यक्ति का वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो उनका कचुम्मर निकल गया, यानी कि पूरा कुटा गया, ऐसा है। काम तमाम
करना, काम तमाम करना मतलब मार डालना, मैं उनका काम तमाम कर दिया हूँ, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, मूवी में देखे होंगे आप, सुने होंगे। कौड़ी कौड़ी पर मतलब कंजूस, कौड़ी कौड़ी पर एकदम ध्यान दिए रहे हैं मतलब कंजूस हैं। कांटों पर घसीटना, कांटों पर घसीटना मतलब संकट में डालना। किताबी कीड़ा होना मतलब केवल लिखा पढ़ी करना या केवल पढ़ने पर ही सीमित रह जाना, बाहरी ज्ञान न होना। केवल किताबी ज्ञान होता है उन्हीं को बोलते हैं किताबी कीड़ा होना। कागज काला करना मतलब व्यर्थ ही लिखते रहना दोस्तों, मतलब बिना मतलब लिखते रहना। कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना मतलब सबकी बुद्धि मारा जाना। कान खड़े होना, कान खड़े करना मतलब चौकन्ना होना, चौकन्ना रहना। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो आप कान खड़े रहकर सुन रहे थे, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों चौकन्ना होना या ध्यान देना। ये है ध्यान, ध्यान देना। कांट का उल्लू होना, कांट का उल्लू होना मतलब महामूर्ख। और वैसे ही दोस्तों ये कान खड़े होना मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हो, तो इसी को बोलते हैं कान खड़े होना। आप कान खड़े करके पढ़िए, इसी को बोलते हैं ध्यानपूर्वक पढ़ना। खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में पड़ जाना, खटाई में पढ़ना मतलब झमेले में पड़ जाना। यह है दोस्तों झमेले में पड़ जाना या व्यवधान में पड़ जाना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब व्यर्थ की कल्पना, काश में ऐसा होता वैसा होता, ऐसा बोलते हैं तो अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हैं। ये बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, सभी स्टूडेंट हो चाहे सभी इंसान से होता है, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। खरा खोटा परखना, खरा खोटा मतलब भले बुरे की पहचान करना। खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना। खाक छानना मतलब भटकते फिरना या मारा मारा इधर उधर फिरते रहना। ये है खाक छानना। खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना। खार खाना, खार खाना मतलब द्वेष रखना, सामने वाले से द्वेष रखना, खार खाना, द्वेष रखना या चिढ़ जाना। खाल खींचना, खाल खींचना मतलब बुरी तरह पीटना। कठोर दंड देना, कठोर दंड देना या बुरी तरह पीटना का अर्थ होता है खाल खींचना। खाल खींचना का अर्थ होता है बुरी तरह पीटना या कठोर दंड देना। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना मतलब अंदर ही अंदर कुछ षड्यंत्र करना। जैसे पुलिस वाले या हमारे मिलिट्री रहते हैं उनके खिलाफ खिचड़ी कौन पकाते रहते हैं? नक्सलवाद, नक्सलवाद ये क्या है? खिचड़ी पकाते रहते हैं दोस्तों। खुशामदी टट्टू, खुशामदी टट्टू मतलब मुंह पर बड़ाई करने वाला। खून सफ़ेद हो जाना मतलब खून सफ़ेद हो जाएगा तो आप डर ही जाओगे दोस्तों, लाल की जगह सफ़ेद कैसे निकल रहा है, ऐसे आप डर जाओगे। खून सफ़ेद हो जाना मतलब बहुत डर जाना। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, आप खून पसीने एक करके पीसीएस यूपीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि कठिन परिश्रम के साथ आप तैयारी कर रहे हो। खून पसीना एक करके तैयारी कर रहे हो। खून आंखों में उतरना, खून आंखों में उतरना मतलब अत्यधिक क्रोध हो जाना या अत्यधिक क्रोध के कारण आंखें लाल हो जाना। खाल मोटी होना, खाल मोटी होना मतलब जल्दी प्रभावित न होना। अब किसी भी जानवर की खाल मोटी होता है तो उनको मारोगे तो भी उतना नहीं लगता है दोस्तों, तो वैसे ही जल्दी प्रभावित न होना ये है। खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत परेशान करना, खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत परेशान करना। खून के आंसू रोना मतलब बहुत दुखी होना, खून के आंसू रोना मतलब बहुत दुखी होना। खून चूसना मतलब शोषण करना, खून चूसना मतलब शोषण करना। गंगा नहाना, गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना, कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, इससे आपका सिलेक्शन होता है, आपका सिलेक्शन होता है, चाहे व्यापम हो चाहे पीसीएस हो, तो आप गंगा नहा लोगे। ये है गंगा नहाना। आपका सिलेक्शन होता है यदि पीसीएस यूपीएससी जिसमें भी होता है
तो आप गंगा नहा लोगे, ऐसा बोलोगे दोस्तों कि मैं गंगा नहा लिया। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अर्थ होता है पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, पुरानी बातों को पुनः जीवित कर देना। ये है दोस्तों पुरानी बातों पर प्रकाश डालना, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। गढ़ जीतना, गढ़ जीतना मतलब दुष्कर कार्य करना। गप्पे लड़ाना, गप्पे लड़ाना का अर्थ होता है दोस्तों व्यर्थ की बातें करना। गर्दन फंसाना, गर्दन फंसाना मतलब संकट में पड़ना। गर्दन पर छुरी फेरना, गर्दन पर छुरी फेरोगे दोस्तों तो ये हानि पहुंचेगा दोस्तों। गले का हार होना का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय। अक्सर देखे होंगे माताएं गले में हार पहनी रहती है जो कि उनका अत्यंत प्रिय आभूषण होते हैं, अत्यंत प्रिय आभूषण होते हैं गले का हार। ये है अत्यंत प्रिय। गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। गले मढ़ना मतलब जबरदस्ती सौंपना, गले मढ़ना मतलब जबरदस्ती सौंपना। गांठ का पूरा, गांठ का पूरा मतलब धनी व्यक्ति या मालदार, धनी व्यक्ति है या मालदार है। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह से याद रखना, वह मेरे बातों को गांठ बांध के रखा है, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, वह इस बात को गांठ बांध कर रखे हुए हैं, यानी कि उस बात को याद करके रखे हुए हैं। गागर में सागर भरना, अब गागर है दोस्तों छोटी सी मटकी है, अब उसमें सागर को भर रहे हो मतलब थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना है, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना है। खून सूख जाना, खून सूख जाना का अर्थ होता है दोस्तों अत्यंत भयभीत हो जाना, अत्यंत भयभीत हो जाना। खून सूख जाएगा तो आप भयभीत हो जाओगे दोस्तों, जायज़ सी बात है, आप क्या मैं भी भयभीत हो जाऊंगा। खून खोलना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। खून सवार होना, खून सवार होना मतलब बहुत क्रोध में आ जाना या मारने को उतारू हो जाना, मारने को उतारू हो जाना, मरने मारने को। खून बहाना मतलब मारकाट करना, खून बहा रहे हो मतलब मारकाट कर रहे हो। ये है खून के घूंट पीना, खून के घूंट पीना मतलब अपमान सहना, अपमान सहना या गुस्सा को पचा जाना या गुस्सा को सह जाना, यह है खून के घूंट पी जाना। ऐसे ही कलेजे में पत्थर रखना, ये भी होता है दोस्तों। खेत रहना, खेत रहना मतलब युद्ध में मारा जाना, युद्ध में मारा जाना। खोपड़ी खाना, खोपड़ी खाना मतलब दिमाग खाना, दिमाग खाना, दिमाग चाटना, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। आप मेरी खोपड़ी मत खाओ, मेरा दिमाग मत चाटो, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों। जो ज़्यादा बकवास करते रहते हैं उनको, ज़्यादा बकवास करते रहते हैं उनको, या मेरे को परेशान मत करो बोलते हैं। खेल खिलाना मतलब परेशान करना, उनको खेल खिला रहा हूँ मतलब परेशान कर रहा हूँ, ये है। खरी खरी सुनाना मतलब कटु सत्य कहना, कटु सत्य कहना। खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र होना, खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र होना दोस्तों, खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र होना। खून की नदियाँ बहाना मतलब नरसंहार, खून की नदियाँ आओ देखे न ताओ, लगातार तलवार गोली बारूद सब चला रहे हो मतलब नरसंहार कर रहे हो। खून का प्यासा होना, खून का प्यासा मतलब जानी दुश्मन, खून का प्यासा मतलब जानी दुश्मन। हत्या या वध करने को इच्छुक होना, एकदम इच्छुक होना। गाजर मूली समझना, गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना, गाजर मूली का वैल्यू ही क्या है दोस्तों, तुच्छ। गाजर मूली समझना मतलब तुच्छ समझना। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना, ध्यान रखिएगा दोस्तों कई बार पेपर में पूछा गया है डिंग हाँकना को, डिंग हाँकना पूछा गया है। गाल बजाना मतलब डिंग हाँकना या बढ़ चढ़कर बातें करना, ये है। गाल फुलाना मतलब रूठना, अक्सर माताएं या बीवियां देखे होंगे गाल फुलाकर बैठी रहती है, रूठी रहती है वो, ये है गाल फुलाना। वैसे ही गिन गिन कर पैर रखना, गिन गिन कर पैर रखना मतलब अत्यंत सावधानी बरतना, अत्यंत सावधानी बरत रहे हो मतलब गिन गिन कर पैर रख रहे हो। गिरगिट की तरह रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब काम निकल जाने पर वादा न करना, वादा को न निभाना, यह है गिरगिट की तरह रंग बदलना।
गीता का ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान होना। गीता का ज्ञान होना मतलब पूर्ण ज्ञान होना। गीता ही तो सार है दोस्तों। सार को यदि आप जान गए तो आप पूरा ज्ञान प्राप्त कर लोगे, ऐसा है। गीता का ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान होना। गिदड़ भपकी मतलब दिखावटी भपकी। गिदड़ भपकी मतलब दिखावटी भपकी। गुड़ देकर मारना, गुड़ देकर मारना मतलब कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर, कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर विश्वासघात करना, कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर विश्वासघात करना। गुड़ गोबर करना मतलब काम बिगाड़ जाना, काम बिगड़ जाना। गुड़ गोबर हो गया यार मतलब काम बिगड़ गया, ऐसा बोलते हैं। गुदड़ी में लाल, गुदड़ी में लाल मतलब गरीब के घर गुणवान का पैदा होना, गरीब के घर गुणवान का पैदा होना। घड़ियां गिनना, घड़ियां गिनना का अर्थ होता है दोस्तों बेचैनी से इंतजार या प्रतीक्षा करते रहना। घड़ियां गिनना, घड़ी देख देख कर समय देखे जा रहे हो दोस्तों, घड़ियां देख रहे हो दोस्तों मतलब बेचैनी से आप इंतजार कर रहे हो किसी का। घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना ये भी कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत लज्जित होना, अत्यंत शर्मिंदा होना। घर का ना घाट का, घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं, घर का ना घाट का मतलब कहीं का नहीं होना। घर फूंक कर तमाशा देखना मतलब अपना नुकसान करके नज़ारा को देखते रहना, घर फूंक कर तमाशा देखना। वैसे ही घर में आग लगाकर तमाशा देखना बोल सकते हैं। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना मतलब सभी तरह का अनुभव होना, घाट घाट का पानी पीना मतलब सब तरह का अनुभव प्राप्त होना। घात लगाना मतलब मौका ताकना या अवसर की तलाश करना। घाव पर नमक छिड़कना मतलब सताए को और सताना, सताए को और सताना होता है दोस्तों। घाव पर नमक छिड़कना मतलब सताए को और सताना, या दुख पर और दुखी देना, दुख पर और दुख देना, दुखी पर और दुख करना उनको, इसी को बोलते हैं घाव पर नमक छिड़कना। ये है दोस्तों। ऐसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं आग में घी डालना बोल सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही भाव आएगा उसमें भी। घाव हरा होना, घाव हरा होना मतलब विस्मृत दुख का ताज़ा होना, विस्मृत दुखों का ताज़ा होना, या जो पुराने दुख था वह फिर से याद आ जाना, ऐसा है। घाव हरा होना मतलब पुराने दुख फिर से याद आ जाना। घास काटना मतलब तुच्छ काम करना, घास काट रहे हो मतलब तुच्छ काम कर रहे हो। घास छीनना मतलब व्यर्थ का कार्य कर रहे हो, व्यर्थ का कार्य कर रहे हो। चांदी का जूता मारना, चांदी का जूता मार रहे हो दोस्तों मतलब किसी को घूस दे रहे हो, किसी को घूस दे रहे हो। चादर के बाहर पांव पसरना मतलब सीमा से बाहर या नियंत्रण से बाहर कार्य करना। ये है आय से अधिक व्यय करना। ये क्या है दोस्तों? चादर के बाहर पांव पसरना। चार चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। चारपाई से लगना मतलब बीमारी के कारण उठ ना पाना। चारपाई में लग गया ऐसा बोलते हैं ना, मेरे दादाजी चारपाई पर लग गए हैं ऐसा बोलते हैं दोस्तों, तो बीमारी के कारण वह उठ नहीं पा रहा है ऐसा। चारों खाने चित करना मतलब परास्त करना। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मतलब निर्लज या किसी के बात का असर न होना, किसी के बात का असर न होना मतलब निर्लज होना। चित पर मढ़ना, इसका आंसर चिकना घड़ा का हो जाएगा दोस्तों, निर्लज हो जाएगा या किसी की बात पर असर न होना। कई बार बोल चुके हो उस पर असर न हो रहा है, सुन सुन के चला रहा है ऐसा। चित पर चढ़ना, चित पर चढ़ना मतलब पसंद आ जाना, चित पर चढ़ना मतलब पसंद आ जाना। चित से उतरना, चित से उतरना मतलब उपेक्षित होना, उपेक्षित होना होता है दोस्तों। चींटी के पर निकलना, चींटी के पर निकलना मतलब विनाश के लक्षण आ गए उनका ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। हैसियत से बढ़ा चढ़ाकर काम करना या बात करना, काम करना, ये है। नष्ट होने के करीब होना या तो नष्ट होने के करीब होना। चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट होना होता है, ये नष्ट है। वैसे ही चुल्लू भर पानी में डूब जाना, चुल्लू भर पानी में डूब जाना मतलब शर्म के मारे मुंह न दिखाना, शर्म के मारे मुंह न दिखाना होता है दोस्तों। वैसे ही चूड़िया पहनना,
चूड़ियाँ पहनना मतलब औरतों की तरह डरपोक या कायर बने रहना। चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना या धोखा देना, नुकसान पहुंचाना या धोखा देना होता है। वैसे ही दोस्तों छक्के छुड़ाना, ये छक्के छुड़ाना मतलब परास्त करना। जैसे कोई रणभूमि में रहते हैं, जैसे अशोक जी रणभूमि में रहें तो उन्होंने रणभूमि में सभी का छक्के छुड़ा देते थे। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य सभी के छक्के छुड़ा देते थे, मतलब परास्त कर देते थे। ये छप्पर फाड़ कर देना मतलब अकस्मात कीमती वस्तु का मिल जाना। छप्पर फाड़ कर देना मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दे देना, ऐसा है। छाती ठोंकना मतलब साहस दिखाकर भिड़ जाना। छाती ठोंकना मतलब साहस दिखाना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या या जलन से मढ़े रहना। मतलब छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना का अर्थ ही होता है दोस्तों ईर्ष्या या जलन। ईर्ष्या या जलन होता है दोस्तों। छाती पर मूंग धरना, छाती पर मूंग धरना मतलब निरंतर दुख देना, निरंतर दुख देना या बहुत कष्ट देना। छाती पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सह लेना, चुपचाप दुख सह लेना। या छाती पर मूंग धरना मतलब बहुत परेशान होता है दोस्तों। छाती पर मूंग धरना मतलब बहुत परेशान करना, लेकिन छाती पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सह लेना है। छुपे रुस्तम मतलब देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण होते हैं। छुपे रुस्तम, कई लोग रहते हैं छुपे रुस्तम जो बताते नहीं हैं कि मेरा इतना नंबर आया है यूपीएससी पीएससी में, लेकिन फाइनली वह रिजल्ट में क्या होता है दोस्तों, सीधा डीसी डीएफटी कलेक्टर ये सब बन के आते हैं, किसी भी पोस्ट पर चयनित होकर आते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, छोटे मुंह बड़ी बात का अर्थ होता है सार्थक से अधिक, सामर्थ्य से अधिक। वैसे ही दोस्तों छोटे मुंह बड़ी बात मतलब सामर्थ्य से अधिक बात करना या बढ़ चढ़कर बोलना। छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित हो जाना, बुरी तरह पराजित हो जाना मतलब छक्के छूटना। उसका छक्के छूट गया दोस्तों, ऐसा बोलते हैं, तो वह पराजित हो गए। छूमंतर होना मतलब गायब हो जाना, छूमंतर मतलब गायब हो जाना। वैसे ही दोस्तों छूमंतर हो जाना, छूमंतर हो जाना मतलब गायब हो जाना। मेरे जाते ही वह छूमंतर हो गया, ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, मेरे जाते ही पहुंचते ही छूमंतर हो गया। या यदि बच्चे गलती किए रहते हैं और पिताजी पहुंच जाते हैं तो वह छूमंतर हो जाते हैं, बच्चे मतलब गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। छूमंतर होना। छाह ना छूने देना, छाह ना छूने देना मतलब पास ना आने देना। इसी को छाह के जगह हम छाँव बोल देते हैं दोस्तों। छाँव ना छूने देना मतलब पास ना आने देना, ये है। जमीन में गड़ना, जमीन में गड़ना मतलब लज्जा से सिर नीचे हो जाना, लज्जा से सिर नीचे हो जाना। जमीन पर पाँव ना पड़ना मतलब बहुत अभिमान करना या घमंड होना दोस्तों। उनका पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत अभिमान हो रहा है, बहुत घमंड हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। जलती आग में घी डालना, जलती आग में यदि आप घी डालोगे तो वो और अधिक ज्वाला हो जाता है दोस्तों। तो बात को और बढ़ाना या गर्म माहौल को और गर्म कर देना, ऐसा है। जलीकटी सुनाना, जलीकटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना, बुरा भला कहना। जलीकटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना। जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना मतलब दुख को और दुख देना, दुख पर और दुख देना है दोस्तों। वैसे ही जहर के घूंट पीना, जहर के घूंट पीना मतलब क्रोध प्रकट न होने देना, क्रोध प्रकट न होने देना। घूंट जहर के घूंट पीना, जहर के घूंट पीना मतलब क्रोध प्रकट न होने देना, क्रोध प्रकट न होने देना। जहर उगलना मतलब कष्टदायक बातें करना या अपशब्द बोलना, ये है दोस्तों। कष्टदायक बातें करना या अपशब्द बोलना, क्रोध में जहर उगल रहे हो, ऐसा होता है ना दोस्तों। कई लोग क्रोध में जहर उगलते हैं, धोखा से हम लोगों से भी हो जाता है ये। जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना मतलब संकट में पड़ना। जान पर खेलना मतलब साहसिक कार्य करना।
जान सूखना मतलब डर जाना, जान सूखना मतलब डर जाना। जान में जान आना मतलब तसल्ली होना, घबराहट दूर होना। जैसे आपका रिजल्ट आने वाला रहता है, पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, उनका रिजल्ट आने वाला है, अभी 1-2 घंटे में आने वाला है। तो आप रिजल्ट जितना समय देखोगे उससे पहले आपका जान सूख जा रहता है, जान सूख जा रहता है मतलब डर जा रहते हो आप। जैसे रिजल्ट आता है कि आपका जॉब लग गया है, तो आपका जान में जान आता है, आपके जान में जान आता है। तो उसी को बोलते हैं तसल्ली होना या घबराहट दूर होना। जान से हाथ धो बैठना मतलब मारा जाना। जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की परवाह न करना। इस प्रकार दोस्तों हम आज के मुहावरा यहीं समाप्त करते हैं। आज के मुहावरा में आशा करता हूँ आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप नए हों तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही हम नए जानकारी देते रहें और निरंतर आपके ज्ञान में वृद्धि होते रहें, आप पोस्ट लेते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।